वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आज मैं आप लोगों के लिए इंपरेटिव सेंटेंस लेकर के आया हूं। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञार्थ वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हो, ऑर्डर देते हो, सूचना देते हो, सलाह देते हो। दीज आर इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो प्रश्न ये होता है कि हम कैसे पहचाने कि कोई सेंटेंस इंपरेटिव है या नहीं। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत वर्ब से होती है। याद रखिएगा, जो भी इंपरेटिव सेंटेंस है उसकी शुरुआत क्रिया से यानी कि वर्ब से होती है। फिर जब इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो डू नॉट के स्थान पर नॉट टू आ जाता है। डू नॉट को हटाकर उसके स्थान पर लिखते हैं नॉट टू। काइंडली, प्लीज, ये शब्दों को हटाकर हम लिखते हैं रिक्वेस्टेड, क्योंकि ये जो शब्द है इनका उपयोग रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। तो वाक्य को हम देखेंगे, पहचानेंगे उसमें क्या किया गया है, उसके हिसाब से इनका उपयोग करते हैं। जैसे यदि रिक्वेस्ट की गई हो तो हम लिखते हैं रिक्वेस्टेड टू। यदि ऑर्डर दिया है तो हम लिखेंगे ऑर्डर टू। यदि सलाह दी गई हो तो हम लिखेंगे एडवाइस टू। वार्निंग दी गई तो वार्न टू। धमकी दी गई हो तो थ्रेटन टू। किसी प्रकार की सूचना दी गई है तो इंस्ट्रक्टेड टू। ये हम लिखते हैं। आपको वाक्य देख के पहचानना होगा कि उसमें किस तरह की फीलिंग आ रही है, उसके आधार पे हम ये जो कंजक्शन है इनका उपयोग होता है। और दोस्तों, इसमें टू का उपयोग होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में दैट का उपयोग नहीं होता है। ये तो आप लोगों को ख्याल आ गया होगा। उदाहरण देखिए, द ओल्ड मैन सेड टू मी, प्लीज help me to cross the road. The old man said to me, बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, प्लीज हेल्प मी टू क्रॉस द रोड। रोड क्रॉस करने में मेरी मदद करो। तो ये वाक्य से हमको आइडिया आया कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है एंड दिस इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये क्रिया से शुरू हो रहा है। तो प्लीज हमारा इसमें से हट जाएगा, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे? द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज तो हट गया, हेल्प मी, मी यानी किसकी मदद करनी मुझे? ओल्ड मैन की। हिम टू क्रॉस द रोड। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, The manager said to the peon, give me that file. वाक्य को समझिए। The manager said to the peon, give me that file. यहाँ पे वाक्य जो है verb से give से शुरू हो रहा है। It means this is an imperative sentence. तो जब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो मैनेजर है पियून को ऑर्डर कर रहा है, तो हम लिखेंगे ऑर्डर्ड। द मैनेजर, सेड टू की जगह पे आएगा ऑर्डर्ड द पियून टू गिव, मी के स्थान पे आएगा हिम दैट फाइल। क्लियर दोस्तों? यहां पियून को ऑर्डर दिया जा रहा है, इसलिए सेड टू के स्थान पे आएगा ऑर्डर टू गिव मी, मुझे यानी किसको देनी है? फाइल, मैनेजर को। तो क्या आ जाएगा? हिम। ओके, नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ ट्रायंगल इन योर बुक्स। The teacher said to the students, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, ड्रॉ अ ट्रायंगल इन योर बुक्स, तुम्हारी बुक्स में ट्रायंगल बनाओ। तो टीचर ने क्या किया? वो इंस्ट्रक्शन दी है, सूचना दी है। तो उसका हो जाएगा द टीचर सेड टू के स्थान पर आएगा इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ अ ट्रायंगल इन योर के बदला आएगा देयर बुक्स,
क्योंकि स्टूडेंट्स तो काफी होंगे। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहले मतलब समझिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल इन योर बुक्स। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि तुम्हारी बुक्स में एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज बनाओ। तो टीचर ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया, तो हम क्या लिखेंगे? द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ अ ट्राइंगल इन देयर बुक्स। ये कंसेप्ट आप लोगों को दोस्तों क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, आपको दोस्तों ये लिखते जा रहा है, लिखोगे तो ही आपके दिमाग में बैठेगा। ये कोई याद रखने वाली, रटने वाली चीज नहीं है। मदर सेड टू द चाइल्ड, डू नॉट गो नियर द रिवर। वाक्य का मतलब समझिए। मदर सेड टू द चाइल्ड, मदर ने बच्चे से कहा, मां ने बच्चे से कहा, डू नॉट गो नियर द रिवर, नदी के पास मत जाना। तो मां क्या कर रही है? बच्चे को वार्न कर रही है, चेतावनी दे रही है। ओके, और डू नॉट आया है तो मैंने आपको नियम बताया दोस्तों, यदि वाक्य की शुरुआत डू नॉट से हो रही हो इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो उसके स्थान पे लिखते हैं नॉट टू। तो हो जाएगा मदर वॉर्न यानी चेतावनी देना, द चाइल्ड नॉट टू गो नियर द रिवर। क्लियर दोस्तों? एक और देखिए, द डॉक्टर सेड टू मिस्टर शाह, टेक रेस्ट फॉर अ वीक। डॉक्टर ने मिस्टर शाह से कहा, टेक रेस्ट फॉर अ वीक, एक सप्ताह तक आराम कीजिए। तो डॉक्टर ने क्या कहा? मिस्टर शाह को एडवाइस दी है कि भाई आप आराम करो तो ही आपकी तबीयत ठीक होगी। तो हम सेड टू की जगह पे लिखेंगे एडवाइज्ड। और ये वाक्य की शुरुआत क्रिया से हो रही है, इससे हमको आइडिया आ गया कि इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर शाह टू टेक रेस्ट फॉर अ वीक। इस तरह से दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस है, हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। चीज़ें बहुत ही आसान है, आपको ध्यान से वीडियो देखना है, पिछले वीडियो भी देखिए टेंस वगैरह की जानकारी के लिए, सब चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।